गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने कहा था कि संडे को हम एसएससी जीडी का पेपर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे पेपर। तो क्लास 9 में लेंगे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा बरस गया, तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, पहला सवाल है 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करता है। तो साधारण ब्याज में होते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन तो आपको दिख रहा है कितना है भाई, कितना है 2400 और दर 6.25। समय जो है 20 मार्च, तो देखो मार्च में 31 दिन होते हैं, तो मार्च के कितने दिन में से 11 दिन, 11। अप्रैल के 30 होते हैं और 31 मई, देखो पहला दिन तो छोड़ दिया 20 हमने, आगे का 21 से लेकर लिया, आखिरी दिन जोड़ लेते हैं, तो कुल मिलाकर कितने दिन होगा? 12 दिन। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि दर जो है 6.25% वार्षिक है, लेकिन ये दिन जो है दैनिक है, तो दिन को भी हम 365 से भाग देकर वर्ष में बदल देंगे। अब थोड़ा हल कर दे, जैसे 6.25 का पॉइंट हटा दें थोड़ा सा, 100 नीचे और आ जाएगा, काट दे 25 गुणे 25 625, 25 गुणे 4 100 और काट दे 4 गुणे 18 72, ठीक है ना। और 25 को 5 से काट दे, 5 गुणे 5 25, 5 गुणे 7 35, 5 गुणे 3 15। अब देखिए अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है, तो 18 चौको लगभग 72 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गए और 4 से 24 कट गया कितनी बार? 6 बार। देखो नीचे के सारे कट गए कि नहीं? ऊपर क्या बचा? 6 और क्या बचा? 5। यानी ये जो साधारण ब्याज है पार्टी बटे 100 होता है, वो कितना है? कितना है बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये पहला सवाल सही। अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगले देखें, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 60 और 5 है। एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 10 आता है। इस बात को समझे, एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर, यानी संख्या में 2 का क्या दिया? भाग दिया। सपोज को संख्या x है, तो भागफल 10 आया, तो 2 10 20। तो शेष पर क्या है नहीं मालूम है, तो ऐसा लग रहा है कि शेष पर क्या होगा? 16। कुछ आता तो दिया जाता, यानी संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुणे 10 क्या हो जाएगी? 20। क्योंकि 20 बराबर 20 माइनस 20 बराबर 0 आया, यानी संख्या एक संख्या जो क्या है 20 है। ऐसे वैसे में बहुत पॉपुलर फार्मूला है क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे क्या? एलसीएम। तो एक संख्या आपको मालूम है 20 है, दूसरी निकालनी है, देखो दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तो नहीं मालूम है दूसरी, एलसीएम 60 है और एचसीएफ कितना है? 5 है। देखो 20 गुणे 3 60, तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 3 गुणे 5 क्या है? 15। यानी यहाँ पे सही उत्तर है 15 और आंसर भी दिए। ये थोड़ा सा एसएससी की पीडीएफ में थोड़ी दुगली। अगले बच्चों 1/3 गुणे 4, एक धन 1/4 गुणे 5, धन 1/5 गुणे 6 और डॉट 1/20 गुणे 20। हमने हमेशा पढ़ा है कि भाई या तो इसको हम 1/3 माइनस 1/4 लिख लेंगे, क्योंकि इसका जो आंसर जो है 4 गुणे 4 3 गुणे 1/12 आता है। क्या है? इसी तरह 1/4 और 5 को हम 1/4 माइनस 1/5 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? क्योंकि इसका भी आंसर 1/20 आता है। तो ये देखो 4 से 4 कट जाता है और यही प्रक्रिया आखिरी तक, चूंकि क्रम जा रही है 3 1 4 4 1 5 5 1 6, 1/20 और माइनस में 1/21। तो ये 4 से 4 5 से 5 11 से 11 18 से 18 19 19 और 20 से 20 क्या हो जाता है? कट जाता है। तो 1/1 बचता है और माइनस 1/2 क्या बचता है? इसे हल कर लेंगे, या 3 21 का एलसीएम ले लें, अथवा यहाँ 7 का गुणा कर लें, तो ये आ जाएगा 7/21 और माइनस 1/21 क्या आ जाएगा? यानी उत्तर आ जाएगा 6/21। और 6/21 का मतलब 2 क्या आ जाएगा? 7। लेकिन ऐसे तमाम सवालों में जैसे कई बार यहाँ पे 3 1 4 4 1 5 5 1 6 का अंतर है, कई बार 2 का या 3 का अंतर रहता है। तो इसके लिए आपको याद होगा हमने फार्मूला बनवा दिया था कि 1/1 माइनस 1/लास्ट इंटू 1/वेरी संख्या। तो 1/1 ये वाला होता है 1/3 क्या होता है? और माइनस 1/लास्ट ये वाला होता है 1/21 और इनटू 1/वेरिएशन। तो वेरिएशन देखो 5 6 4 5 3 4 20 21 का एक ही 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही आंसर आ गया 1/3 और माइनस कितना? 1/21। तो एलसीएम ले लेंगे 21 3 से 21 21 से 21, उत्तर आ जाएगा 6/21 यानी 2/2।
2/11 7। तो मुझे लगता है ये भी बात समझ में अब ये तो सिंपल सरलीकरण का सवाल है, तो इसको आप हल करो, ठीक है। तो या मैं ही कर देता हूँ। तो देखिए पहले यहाँ पे कोष्टक में होगा, क्योंकि बॉडो मास का नियम आपको मालूम है। तो ये क्या है, 3 सही 1/5 है और डिवाइड 2/3, 2 × 4 8 9/2। तो पहले काम हम करते हैं ना बेटा, चलो 3 3 9 और 2 से 2 कर लिया, यानी यहाँ क्या आ गया 3 और 5 से 15 एक 16/5 और भागे 3 को मैं गुणा 1/3, यानी इसका उत्तर तो आ गया 16/15। कितने का उत्तर आ गया कितना 16/15। 16/15। तो आगे देखो यहाँ भी क्या है, ऑफ है, क्या है, तो 16/15 धन 5 से क्या है 2/3 और आगे 1 सही 2/3 है। 1 सही 2/3 को मैं लिख लेता हूँ 5/3, क्या लिख लेता हूँ। और पहले आप हल करेंगे, 4 चौको 16 17/4 माइनस 5 से 1/3 पूरे 3/4 आगे 2 सही 2/3। तो कहाँ हल होगा, तो यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा, तो यह आ जाएगा 16/15 15 तो 17/3 डिवाइड 17 5 × 17 85 और बटे क्या जाएगा 12। चूंकि पहले हम बॉडो मास में कहाँ हल करते हैं, माइनस 5 से 15 एक 16/3 गुणे 3/4 और भागे 2 सही 2/3 को, यानी 3 दूनी 6 6 तो 8/3 को मैं गुणा, क्यों भाई इसका मान क्या है देखो, 3 दूनी 6 तो 8/3, तो डिवाइड 8/3 को मैं गुणा 3/8 लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले भाग और गुणा वाले सवाल हल होंगे, या 16/15 17/3 आगे 85/12 को मैं गुणे 12/क्या लिख दूँ 85। अब देखो पहले गुणा वाली चीजें हल होगी, तो हल कर लेता हूँ गुणा वाली चीजें। तो 17 × 5 क्या हो गया 85, 3 × 4 क्या हो गया 12, तो ये आगे उत्तर हो तो बढ़ जा रहा है 16/15 धन 4/5। देखो ये 3 से क्या कर लिया 3, 8 से क्या कर लिया 2 बार 16 और 2 से 4 कर लिया 2 बार, तो ये आ गया 3/2। अगेन देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे 16/15 है 4/5 है, तो मन में 5 को 15 बना लें। तो कैसे बनाएंगे 5 को 15 बताएं, जैसे 16/15 है तो 5 को 15 बनाने के लिए यहाँ 3 का गुणा करते हैं मन में, तो ये हो जाएगा 12, ऊपर भी 3 का करेंगे 12/15 और माइनस 3 तो वो जुड़ जाएगा 16 12 कितना हो जाएगा 28/15, हर बराबर में जुड़ जाता है 28/15 और माइनस क्या है 3/15। अब थोड़ा साल करेंगे, 28 दूना क्या होता है 56 और 15 दिया क्या होता है 45, 56 में 45 गए 45 11/30। मेरे ख्याल से आंसर भी आ जाएगा ठीक, तो क्या नहीं देख लेंगे और थोड़ा छोटा कर सकते थे। किसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो है 16.8 है। कितने 16.8 तो 2 वर्षों का, कितने वर्षों का एसआई और डीआई का अंतर जो है 16.8 है। तो आपको धनराशि ज्ञात करनी है, तो वैसे तो कई तरीके सवाल को हल करने के लिए, लेकिन जब मैंने आपको सिखाया होगा तो इसके लिए एक फार्मूला आता है कि 2 सालों के अंतर का डी का मान जो है वो पर स्क्वायर और बटे क्या होता है 100 होता है। तो देखो डी क्या है 16.8, पी मूलधन नहीं मालूम है और दर मालूम है 8, तो 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 और बटे क्या हो जाएगा 100 गुणे 100। तो पी का मान क्या हो जाएगा भाई 100 गुणे 100 जो कि इधर आ जाएगा, तो 16.8 गुणे 100 गुणे 100 और बटे 8 गुणे 8। पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10 आ जाएगा, 8 गुना 16 8 का नाम 8 और 4 गुना 8 4 2500
0 से 0 कट गया, अपने 2 गुणे 5 10। तो देखो क्या क्या मिला मेरे को, एक तो मिला 21, एक मिला 25 और एक मिला 5। तो देख लें, एक पंचे 5 उत्तर, अच्छा 5 में एक उत्तर, तो गुणा ही करना पड़ेगा। तो मूलधन क्या हो जाएगा, 25 से करो 25 से 2 25 50 और 2 52 और बड़े 5 25 25 से 2 5 10 12 और 5 25 25 और 26 उत्तर आ जाएगा 26 25। कितना है गुणा करना है। तो एक छोटा सा फार्मूला है डी का 2 सालों का, डी बराबर पर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। और भी कई तरीके हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 15 की कितनी 14। 6 छात्रों की औसत आयु, 6 छात्रों की औसत आयु, ये माइक चल रहा है, ग्रीन लाइट है, माइक लाइट नहीं है, माइक नहीं है, वो यही ना लाइट नहीं है। जल्दी से सकते। तो किसी कक्षा की 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इसमें 6 छात्रों की 15 वर्ष है और 8 छात्रों की 13 वर्ष है। 13 वर्ष है। ठीक है ना। हाँ, तो 15 छात्रों की औसत है, कितने की 15वें छात्र, 15 की नहीं, किसकी 15 छात्र एक है। 15वें। तो देखो हमने कहा 15 छात्रों की औसत आयु है 14 वर्ष। तो योग क्या हो जाएगा, 15 चौको 60 और 6 15 किलो 15। तो मैंने कहा इनका योग जो है सभी का। अब इनमें से 6 छात्रों की औसत है कितनी 15, इनका योग क्या हो जाएगा 90। फिर 8 छात्रों की औसत है 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 104। तो देखो 6 और 8 कितने हुए, 6 और 8 14 कितने हुए 14। इनमें से 6 की 15 है, अन्य 8 की 13 है, तो 15 है। तो जब शुरुआत से 6 लिया और अन्य 8 लिया, यानी टोटल 14 छात्रों का योग जो है 4 और कितना हो गया बेटा 114। अब ध्यान दें, अगर 15 छात्रों के योग में मैं 14 छात्रों का योग क्या करूँ, तो किसकी उम्र आ जाएगी 1 की, और कौन सा 1 बेटा 15वां छात्र। तो कितना हो जाएगा 10 में 4 गया कितना 6 और 20 में 20 गया कितना 1, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 16। क्या आएगा, वह अनुपात ज्ञात करो जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है। तो 45 में 60 40 45 सभी का कोई था है। और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। किसके बराबर है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/, मतलब प्राप्त मान का मतलब जो रेशियो है दोनों के बीच वो जो है कितना 4:7। तो देखो यहाँ पे अनुपात देखेंगे तो 15 चौको 7 15 से, यहाँ देखेंगे तो अलग आएगा 5 13 65 5 चौको 20। तो ये प्राप्त मान 4/7 यानी 4:7 यहीं पर हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग हो रहा है 5 से 35 5 16 हो रहा है। यहीं पे 60 और 105 को काटो तो क्या हो रहा है 4 और 7 और अंतर कितना है दोनों का 45 है। तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन से ही करना था, इसे करना था, ठीक है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन है, अंतर 45 होना चाहिए। तो सभी का अंतर मेरे को 45 क्या लिख रहे हैं, लेकिन कहते हैं प्राप्त मान यानी अनुपात को भेज नहीं लिख देते कभी भी। तो 4:7 है, कितना है तो 4 7 देखो काटे देखो 15 चौको 60 15 7 105, तो 4:7 4:7। तो ये ऐसे ही है। एक ईंट की माप 18 सेमी 28 18 और ये शायद 6 है ना, तो 21 मीटर लंबी 12 मीटर ऊंची और 36 सेमी मोटी दीवार बनाने का। तो यहाँ तो मीटर का ध्यान रखेंगे, इसमें मीटर है क्या, तो ये सेंटीमीटर है। कितनी ईंटों की आवश्यकता है, देखो ईंट तो गणित का फार्मूला होता है संख्या बराबर बड़ा बटे छोटा। क्या होता है संख्या बराबर क्या होता है, यानी अगर आपको दीवार में ईंटें लगानी है या आय से वर्ग बनाने हैं या घनाभ से घन बनाने हैं या घन से छोटे घन बनाने हैं या कोई लंबी रस्सी है, जैसे मैंने कहा 10 मीटर लंबी रस्सी है, इसके 2-2 मीटर के टुकड़े करो, कितने टुकड़े आएंगे 5। संख्या बराबर बड़ा बटे छोटा। तो लंबाई हो आयतन हो मीटर हो कुछ भी हो, बड़ा बटे छोटा संख्या लेंगे। तो बड़ा का मतलब बड़ा आयतन, तो बड़ा आयतन दीवार का आयतन लेंगे 21 मीटर, तो 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं सेंटीमीटर, तो 100। 12 मीटर ऊंची है तो 1200 और 36 सेमी मोटी है तो सेमी का सेमी रखेंगे। अच्छा बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दे देंगे। एक ही कितनी हुई 28 और 18 और ये क्या 6। इसको थोड़ा सा हल करना था, तो हल करना तो आप जानते हो 18 दूनी
36 कितना बोलेगा? घटा दें 36 दो तिया 6 तीन चौको 12 12 और ये देखो 7 तिया 21 और 7 चौको क्या हुआ 28 तो 4 से 100 बार कट गया बेटा 100 गुणे 300 उत्तर आ गया कितना आ गया 3000। एक व्यक्ति एक कार 3,80,000 में बेचा और 5% की हानि हुई कितने की हानि 15% लाभ पर बेचने के लिए कार का मूल्य और 5 की हानि हुई यानी 100 का माल कितने में मिलेगा? 95 और 15 का लाभ है नहीं 100 का माल कितने में? 115 दोनों में रेशियो देखें 5 19 95 5 19 अनुपात कितना है 1 यानी उसने 3,80,000 बेची थी जब बेची थी घाटा हुआ था कब बेची थी यानी यहाँ पर इसका मूल्य था 3,38,000 जो थी 19 दूनी 38 तो 23 दूनी क्या मतलब 46 तो जितने जीरो है 4 जीरो तो 4 जीरो इधर आ जाएगा कितने यस सर आंसर आ जाएगा बेटा समझ में आ गया अच्छा आगे एक कार 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की औसत चाल से अगली 85 किलोमीटर की दूरी जो है 50 की चाल से तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी देखो औसत चाल क्या होती है यात्रा की कुल दूरी टोटल डिस्टेंस और बटे टोटल टाइम औसत चाल क्या होती है यात्रा की हो ना चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय तो औसत चाल क्या होगी यात्रा की कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय तो कुल दूरी तो आपको मालूम ये है 272 और ये कितनी 85 तो जोड़ को भी 2 5 कितना हुआ 7 और 27 और कितना 35 लेकिन टोटल समय नहीं मालूम तो समय बराबर देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय क्या होता है दूरी बटा समय चाल बटे समय बराबर क्या होता है दूरी बेटा समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा तो देखो यहाँ समय कितना लगा दूरी बटे चाल 272 और बटे कितना अभी किलोमीटर की आपको थोड़ा सा हल कर दें जैसे 0 आ गया और कट रहा है क्या ठीक है 4 दो काट ठीक है ना और यहाँ पे समय आ जाएगा समय बराबर दूरी बटे 4 तो दूरी कितनी 85 बटे कितना 50 तो यहाँ पे 40 साल से और यहाँ पे 50 साल से औसत चाल निकाली तो दोनों का समय निकालना है तो ये थोड़ा सा काटते हैं इसको थोड़ा सा हल कर लेते ज़्यादा अच्छा है सर 68 काट दे तो 4 68 ये 272 बटे कितना 40 और 50 तो थोड़ा सा छोटा कर लें एक बार समय आ जाएगा वही हाँ बराबर तो 4 से काटो मैं 4 4 6 24 4 बचे दिया 24 4 32 40 2 से काट लेता हूँ तो 2 3 से 34 बटे क्या है बेटा 5 एक 5 से काट लेता हूँ 17 बटे 10 10 है ना तो 34 2 68 बटे 10 है कितना है और ये 17 बटे 10 है 68 और 17 17 चौको 68 और 17 पंजी 85 बटे क्या गया 85 बटे 10 है या 85 और बटे 10 कौन सा जाएगा बटे का बटे क्या चला जाएगा तो औसत चाल टोटल अब हल करना है 17 से काटे 17 पचे 85 17 दूना 34 17 का नाम 17 5 दूनी 10 21 दूनी क्या हो गया बराबर क्या हो गया 42 क्या हो गया तो थोड़ा सा मोहन और रमेश तो एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है देखो ऐसे सवालों के लिए मैंने कहा था 50% अधिक कुशल है ठीक है तो कुशल का मतलब टाइम जो है एक बंदा फिर 50% ज़्यादा लेगा हालांकि उल्टा होता है जैसे मैं ज़्यादा कुशल हूँ तो मेरे को समय क्या लगेगा कम आपको समय ज़्यादा लगेगा तो 50% होता है 1.5 गुना क्या होता है तो 1.5 गुने के अनुपात मैंने सिखाया था क्या 10 15 और इसके दिन ज़्यादा है इसके क्या कम है तो जो कम दिन वाला होता है वो कुशल होता है तो कुशल कौन है देखो मोहन रमेश से 50 तो ये हो जाएगा मोहन क्या हो जाएगा क्योंकि जो कुशल ज्यादा है जिसका पावर ज्यादा है समय क्या लगेगा कम लगेगा और ये हो जाएगा अपना रमेश क्या हो जाएगा अच्छा मोहन मिलकर 15 दिन में करता है वैसे तो मिलकर अगर ये ए 10 दिन में करता है भी 15 दिन में करता है तो हमें याद है दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं और हमें मालूम ये अनुपात होता है तो बताओ अकेले मोहन तो क्या बताना है तो 10 वाला 6 का मान 15 है तो 10 का मान क्या हो जाएगा बात कर तो समानुपात है 6 का मान अगर 15 है तो 10 का मान क्या हो जाएगा 2 बटे 10 बटे 15 और बटे क्या 2 पंजे 10 2 3 6 3 बटे 15 तो 5 का मान 5 बटे 5 का हो जाएगा 25 25 ये और 5 से उत्तर निकाल दिया कैसे उत्तर क्योंकि 10 15 6 से
ढेर सारे सवाल बनते हैं। तो मैंने कहा ये मेरे हिसाब से 10 15 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी ये 10 ये 15 की एक अनुपात होता है, ठीक है ना, कई अनुपात मिल गए थे, उसी को मैंने सूत्र निकाल दिया हमने कि 6 का मान 15 है तो 10 का मान क्या होगा। तो देखो 6 दूनी 12 और 2.5 लगभग जो है 2.5 गुना है, कितने गुना है? 25 चुका 150, ये भी 2.5 गुना हो जाएगा। या मैंने सिखाया था आई नियम डायरेक्ट करने के, अंधेरा टाइम में 2 मिनट लगा क्या लगा लेते। आगे बच्चों 9500 की राशि को 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने, देखिए 9500 रुपए की राशि है, कितनी की राशि, और इसका 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ठीक है भाई, पूरे साल की दर 8 है, वार्षिक दर है, तो छमाही ब्याज की दर क्या हो जाएगी 104 और 2 साल में कितनी छमाही होती है 4। इस तरह से हम पहले मिश्रधन निकालेंगे तो 104/100, 104/100 का मतलब होता है 26/25, तो 26/25 का हम लोग 4 बार क्या करेंगे गुणा करेंगे और फिर इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। 25 से काटेंगे इसको 9500 को, तो 25 गुणे 3 75 और 20 380 और काट लेंगे 5 गुणे 5 25, 5 7 35 और 6 5 से 30, 76 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26 और बटे 25 25 5, इसे हल कर लेंगे तो हमारा जो कंपाउंड अमाउंट है लगभग आ जाएगा 11,113.66 और प्रिंसिपल कितना है बेटा 9500, तो चक्रवृद्धि ब्याज लगभग 1613.66, थोड़ा कैलकुलेट कर लेना है गुणा। आगे की चर्चा करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है, किंतु दुकानदार इसमें 25% और 15% की दोहरी छूट देता है, उसे इसमें बेचा। वही बात है कि एमआरपी कितनी 400, तो पहली बात तो इसमें 25% की छूट मिली, यानी माल 75% में बेचा गया। लेकिन ग्राहक इतने में नहीं राजी हुआ, तो उसने एक और मेरे ख्याल से सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया 15% का। तो सक्सेसिव डिस्काउंट पहला डिस्काउंट काटने के बाद, क्रमिक बट्टा पहला बट्टा काटने के बाद दिया जाता है। यानी दुकानदार इसमें भी कस्टमर तैयार नहीं है, तो दुकानदार ने बोला इसका भी आप 15% कम दे दें, लेकिन इतना नहीं 85%। थोड़ा सा हल कर लेंगे इसको, तो इससे 0 से 0 कर लिया, 4 से 25 कर लिया, 4 से 100 कर दिया 25 बार, ये 3 आ गया, यानी 3 गुणे 5 15 और हासिल 3 8 24 और 1 25, यानी माल को कितने में बेचा गया 255। माना संख्या 3x और कितनी 4x, तो इनके घन क्या होंगे, तो ये हो जाएगा 27x³ और ये हो जाएगा 64x³। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा आप देखेंगे, तो 91x³ क्या हो जाएगा 91x³ का मान कितना है 28, तो x³ का मान कितना होगा 728 और 28 कितना है 91, ठीक है। यानी बच्चों x³ का मान कितना हो जाएगा 8, तो x का मान कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा। तो संख्या हमने क्या मानी थी 3x और 4x, तो योग कितना है इनका, देखो योग दोनों संख्याओं में कितना है 7x, कितना है 7 14, तो हमारा आंसर क्या आएगा 14। तो हम पहले ही बाद में गलती ना हो तो 3 4 की जगह मान लेंगे, माना संख्या 3x और 4x थी, उनका घन निकाल लेंगे, घनों का योग है हमारा 91x³ हुआ, सवाल का 728 हुआ, तो x का मान निकाल लिया हमने, x का मान हमारा 2 आ गया। हमारी संख्या 3x और 4x थी, वो संख्या नहीं पूछ रहा है, वो संख्याओं का योग पूछ रहे हैं, तो हमें 7x का मान निकालना है, तो x का मान 2 आ गया, तो 7x का मान 14। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, यार ये तो आपको मालूम है ढेर सारी बार xy 100 है, पहले 15 बढ़ा दिया गया, फिर 15 कम हो गया, 15 गुणे 15 225/100, 15 से 15 कट जाएंगे और यानी उसके वेतन में 2.25% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। आप समझते हैं सवाल को, कई बार आप पढ़े। दो शंकुओं का ऊंचाई का अनुपात, तो देखो शंकु के यहाँ पे देखो लास्ट में आयतन पूछा गया है, तो शंकु का आयतन दरअसल 1/3 πr² h होता है। अगर दो शंकु है तो हमने 2 बार 1/3 πr² h लिख लिया। तो देखो अनुपात की बात होगी तो 1/3 पाई तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल लेते हैं उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:1 है, यानी इसकी ऊंचाई अगर 2 है तो इसकी ऊंचाई कितनी 1 है। फिर कह रहे हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, यानी इसकी त्रिज्या 1 है
तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो इसकी त्रिज्या 2 है, कितनी है 2, एक r का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो यानी r स्क्वायर s का मान यहाँ 2 आया और यहाँ r स्क्वायर s का मान 4 आया। अब ये जो है देखो 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएंगे, यानी इनकी वैल्यू का अनुपात 2 4, यानी कितना है बच्चों 1 2 है, कितना है। अगेन करते हैं एक मिश्र धातु A में 40 केजी, मिश्र धातु B में 63 केजी मिलाया गया है। यदि मिश्र धातु A में लेड और टीन, कहते हैं एक है A 40 केजी है और B जो है 63 केजी है। दोनों को आपस में क्या किया गया मिला मिक्स कर दिया गया। यदि मिश्र धातु A में लेड और टीन का अनुपात 2 अनुपात है 3 है, कितना है A में 2 3 अनुपात है, किसका किसका लेड और टिन का, लेड और टिन का अनुपात 2 अनुपात 3। मिश्र धातु B में टीन और तांबे का, मिश्र धातु B में टीन और तांबे का, कॉपर आ गया ना, वो रेशियो जो है 2 और 5 है, कितना है 2 5, ठीक है। मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या है, तो टिन जो है यहाँ पर भी और टिन यहाँ पर, तो देखिए गौर से यहाँ पे 2 3 5 का मान कितना हो रहा है 40, एक का मान 8, तो टिन तो कितनी है 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 24। यहाँ देखिए 2 5 7 और 7 का मान कितना है टोटल 63, तो एक का मान कितना हुआ 9, लेकिन यहाँ टीन कितनी है 2, तो 2 का मान कितना हो गया 18, तो टीन जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 18 है, तो टोटल टीन पूछ रहे हैं नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा, तो 24 × 18 8 4 12 2 1 3 और 1 4, कितना उत्तर आ जाएगा बेटा 42। तो आगे होगा आसान सवाल। दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर 350 है, कितना है 3.5, x इज ग्रेटर देन y, तो भाई ठीक है, भी x माइनस y का मान कितना है 350। x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है। x का 9.5% बराबर y का 16.5%, x और y का रेशियो होगा। तो आप जानते हैं कि मदों के बराबर रेशियो के विक्रम का अनुपात में मदों का अनुपात हो जाता है, यानी x का मान 16.5 और y का मान कितना, या पॉइंट हट जाएंगे क्या हो जाएंगे, और रेशियो क्या आ जाएगा 5 से 15 5 से 15 और 5 19 50, तो दोनों का रेशियो आ जाएगा 33:19, क्या जाएगा। तो हमें x और y का योग चाहिए, क्या चाहिए योग, तो दोनों का अंतर देखो 33 और 19 का, अगर दोनों संख्याओं का मान अनुपात 33 19 आ गया, तो हमें इनका अंतर मालूम है, तो दरअसल अनुपातों का अंतर निकालें तो 13 में 9 गया कितना है 4 में 9 गया 4, 13 में 9 गया कितना है 4, और 2 में 1 गया 1, यानी दोनों का अंतर कितना है मेरे हिसाब से 14, लेकिन सवाल कह रहे अंतर कितना है, कितना है 350, और हमें योग चाहिए, तो योग निकालने अनुपातिक योग कितना है 19 और 33 का जोड़, तो 52 कितना है, यानी हमें जो है योग चाहिए, तो हमें अंतर 14 अनुपात मालूम है और 52 अनुपात का मान निकालना है, तो हम निकाल लेंगे कैसे, या तो अनुपात से निकालेंगे या 2/1 कर देंगे, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 350 × 52 और बटे कितना 14, 7 × 5 7 × 2 2 × 2 4, तो ये आ जाएगा 0, 5 × 6 30, 5 × 2 10 और 3 13, तो 14 का मान 350 है, तो 52 का मान आप निकाल लेंगे, बहुत सारे तरीके 2/1 का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ जो है 4 गुना हो जाता है, कितने गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना है, तो मैंने कहा सपोज करो पहले जो लाभ कितना होता था x%, कितना होता था, यानी अगर क्रय मूल्य 100 रुपया था तो x रुपया लाभ था, कितना लाभ था x, और माल को बेचा जाता था कितने में 100 रुपये ज्यादा, कितने ज्यादा में, लेकिन अब कह रहे हैं विक्रय मूल्य जो है वो 3 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा 3 गुना, यानी 300 और कितना हो जाएगा
3x, 3 का गुणा दोनों में होगा ना। अब क्रय मूल्य तो वही है, कितना 100। तो अब लाभ कितना हो गया? तो लाभ जो होता है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 100 धन x माइनस 100 तो x, 300 धन 3x माइनस 100 करेंगे तो अब लाभ कितना हो जाएगा बताओ? 300 धन 3x में केवल 100 घटेगा, तो 300 में 100 घट जाएगा, 200 धन। तो पहले लाभ इतना था, अब लाभ इतना है। लेकिन सवाल कह रहा है कि यार लाभ तो कितने गुना हो? 4 गुना। यानी ये जो अब लाभ है 200 धन 3x कितना? 3x। 200 धन कितना? 3x। 3x। वो दरअसल जो पहले लाभ था x उसका 4 गुना है। कितना है? 4 गुना 4x। 4 गुना का मतलब 4x ही देता हूँ, क्या नहीं देता हूँ? तो ये सवाल हमारा हल हो गया। 3x उधर ले गए तो x का मान कितना है अभी? कितना है? 200। यानी पहले लाभ हमारा था 200 रुपए का। कितने रुपए का? 200 रुपये। यानी 100, यानी ये भी x है, ये भी x है, तो पहले लाभ कितना था भाई? 200% का, यानी 100 का मान 200 रुपये लाभ लेकर हम 300 में बेच लेते। कितने में बेच लेते? 300। तो मुझे लगता है बनने 20वां देखते। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11-17 है, उनका एचसीएफ जो है 4 है। देखो अनुपात तो क्या होता है कि भाई दो संख्या उनमें बड़ी से बड़ी कॉमन का भाग दे दो, यानी एचसीएफ का भाग दे दो तो अनुपात आ जाता है। तो इसका उल्टा है, एचसीएफ का अगर अनुपातों में गुणा कर दो तो संख्या आ जाती है। तो संख्या क्या हो जाएगी? 44, 11 चौको 44 और 17 चौको क्या? 68। आप कहते हो उनका एचसीएफ बताओ, ऐसा नहीं, उनका लघुत्तम समापवर्तन बताओ। तो 44 और 68 का हमने पहले संख्या निकाली थी, संख्या क्या है? 44 और 68। अब उनका हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप निकाल लो भाई। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 7 28। अब ये देखो आप भारी संख्या में थी, तो 4 गुणे 11 और गुणे 17, यही इनका क्या पड़ जाएगा? एलसीएम पड़ जाएगा। तो 44 गुणे 17 या 17 चौको 68, हाँ 6, 17 चौको 68, 68 और 6 74। उत्तर आ गया 748। अगला करते हैं बच्चों, दो संख्या ए बी, बी सी और सी डी का औसत। तो वो जैसे ए बी का औसत दिया है कि 9 है, कितना है? 9। तो दो संख्या है तो योग क्या हो जाएगा? 18। फिर आगे देखो बी सी का औसत दिया है कि बी सी का औसत कितना है? 6। तो दो संख्या है औसत 6, तो योग कितना हो जाएगा? 12। आगे सी डी का औसत दिया है कितना? 4। तो दो संख्याएं हैं तो योग कितना हो जाएगा बेटा? 8। जैसे AD का औसत निकालो तो पहले AD का योग तो निकालें। तो ऐसे क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को मैं जोड़ देता हूँ। तो A और AB है और BC है और CD है ना। तो A क्या आ जाएगा? A धन BB क्या आ जाएगा? 2B और CC क्या आ जाएगा? 2C और धन D आ जाएगा। तो 18 और 12 कितना हुआ? 30 और 8 कितना? 38। अब देखो यहाँ पे अगर हम जो है A को पहले ले लेते हैं, D को और पहले ले लेते हैं और यहाँ से B 2B और 2C में 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या जाता है? 2BC क्या जाता है? 2B। ये कितना हो गया? 38। अब हमें BC का मान मालूम है कितना? 12। तो अगर BC का मान बेटा 12 है तो BC का डबल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? BC का मान 12, इधर देखो BC का 12 तो BC का डबल 24। 24 को उधर घटा देंगे तो AD मिल जाएगा 38 माइनस 24 14। तो औसत क्या हो जाएगा भाई? औसत बटे 2 होता है, तो AD का औसत ही पूछा है उसने। तो 14 का औसत 14 बटे 2 7। तो मुझे लगता है ये भी आसान है। P 1200 रुपए में खरीदी हुई वस्तु को क्यों 15% लाभ पर बेच देता है? फिर क्यों इसे 1449 में बेच देता है? उसका लाभ कितना होगा? तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि यार क्यों ने कितने में उसको खरीदा। तो क्यों ने खरीदा था किससे? P से। तो P ने 1200 रुपए में खरीदा था और क्यों को 15% लाभ पर बेचा था।
यानी 180 रुपये ज़्यादा में बेचा था। कितने ज़्यादा बेचा था? यानी कि जो क्यू को मामला पड़ा वो 1200 की जगह 1200 से 180 ज़्यादा यानी 1380 में पड़ा। और क्यू ने इसे आर को सेल किया, कितने में सेल किया? क्यू ने सेल किया 1450। इसका प्रॉफिट बना 9, 14 में 8 गया 6। कितने रुपए का प्रॉफिट बना? लेकिन ये प्रॉफिट का प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत। सही बताया ना? 10 में क्या गलत बताया? 10 में 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9 और 14 में 8 गया 6। ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत कितना होता है? भाई लाभ जो है क्यू का लाभ निकालना है तो वो लाभ प्रतिशत क्यू के क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। तो कितना लाभ मिला? 69 किस पर है? और गुणे क्या? तो देखो ये 0 से 0 कट गया। 69 गुणे 2 क्या हो गया? तो यानी 2 से 5। तो यानी कितना लाभ हुआ उसका? 5%। 5%। कितना हुआ बेटा? 5%। आगे देखते हैं। किसी क्वांटिटी का 4/11 भाग, भाई 4/11 भाग भरता है कितनी देर में? 5 मिनट। तो शेष 11 में 4 गया, शेष कितना बचा बेटा? 7/11। भरने में लगने वाला समय क्या है? तो ये मतलब ये तो समानुपात ही ना। आप 11 को इग्नोर भी कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अंधेरा गायब। चूंकि समानुपात में क्या लग जाता है? 2/1। तो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 5 और बटे 4। तो 35/4 उत्तर आ जाएगा। 35/4 का मतलब ये 4 × 32 8 सही 1/4 मिनट। और 1/4 मिनट का मतलब होता है 1/4 में हम तो 8 तो मिनट आ गया। और बेटा 1/4 में हम किसका गुणा कर दें? 60 का। तो ये आ जाएगा 8 मिनट और 15 सेकेंड। 8 मिनट और इसलिए आप थोड़ा सा त्रुटि हुई। 4 × 32 और देखो 3 35 होता है। क्या होता है? 4 × 32 और कितना? ये 3/4 है। कितना? 3/4। 15 दिया कितना हो जाएगा? 45 सेकेंड। एक किसी कार्य को 18 दिन में एक करता है तो कितने दिन में? 18 दिन में। और ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 8 दिनों में कर सकते हैं। ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए वो ये मेरे ख्याल से 6 है कि 8? 6 है ना? 8 है सर। 8 तो इस तरह बनता है ना? 6 दिनों में कर सकते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ है 6 मेरे ख्याल से। तो एबीसी साथ कार्य करते हुए उस काम को कितने दिन में करेंगे? मुझसे पूछा है एबीसी। कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी सवाल होता है रूल ऑफ कचौड़ी लेते हैं। 18 8 और 6 18 जैसे बात हो गया। 32। तो जो है 72 माना बहुत बड़ा काम है। 72 कचौड़ियाँ खाना है। कितनी कचौड़ियाँ खाना है? तो ये अगर मैं डेली की बात करूँगा तो ए जो है डेली कितनी खाएगा? और ए बी डेली कितनी खाएंगे? 9 कचौड़ी। और बी सी डेली कितनी खाएंगे? अब देखो ए तो खाता है कितनी कचौड़ी? 4 कचौड़ी। ठीक है ना? ए कितनी कचौड़ी खाता है? 4 कचौड़ी। और ए बी मिलकर खाते हैं 9 कचौड़ी। यानी बी कितनी खाता होगा? बी कितनी खाता होगा? 5 कचौड़ी। कितनी खाता होगा? 5। तो यहाँ भी 5 है। अब बी सी मिलकर 12 खाते हैं तो सी कितना खाता होगा? 7 कचौड़ी। यानी यार ए बी सी तीनों मिल जाएंगे तो 4 5 9 7 कितनी कचौड़ियाँ डेली खाएंगे? कितनी खाएंगे? 16 कचौड़ी। और कहते हैं ए बी सी तीनों मिलकर कितनी कचौड़ियाँ खाएंगे? 72 कचौड़ियाँ। तो 72 कचौड़ियाँ खाएंगे। 16 कचौड़ी देंगी तो 8 9 16 8 9 72 यानी इनको 9/2 कितने दिन लग जाएंगे बेटा? कितने दिन लग जाएंगे? कितने दिन लग जाएंगे? 4.5। तो आगे से एक और बचा है। एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे इतने में बेचता है। तो 12% छूट का मतलब 100 का मान कितने में बेचता है? 88% में 17,700 8 है सर। 17,776। तो अंकित मूल्य बताओ। तो अंकित मूल्य तो क्या होता है? 100 क्या होता है? 100। तो पहले एक का मान निकालो या अंधेरा कायम रहेगा।
17,776 और बटे कितना 88। काटो भाई 11 के 88, 11 के नम 11, 6 7 67, 11 चंद 66, 1 7 17, 11 एक नम 11, 11 चंद और काटो 8 2 16 बाहर नहीं गया 8 2 16। तो भाई एक का मान 202 आया, कितना है 202। 100 का मान कितना आ जाएगा 202.100, यानी 20,000 कितना 200। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात समझ में आई होगी। यस सर।